रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. योर सर्च एंड्स हियर। है कि आपने ये एसएसटी रिबेट वापस कर दिया। ये चारों चीजें आपका वही लॉयर जमा करके भेज देगा और फिर आपको 6-7-8 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा पैसा वापस आ जाएगा। अगर आप उसको भेज देते हो साल के अंदर अंदर तो आपको कोई पैसा वापस नहीं आएगा, आपको ये सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। आपको मिनिमम 365 डेज रखना पड़ता है और 365 डेज से पहले भेजते हो तो उसको फ्लिपिंग कहते हैं और उसके अंदर आपको कोई रिबेट नहीं मिलती। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। हाँ नहीं, आपने थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्लोजिंग कॉस्ट के अलावा उस वक्त आपने पल्ले से तो नहीं ना देना होता वो रिबेट या जो भी है? पहले से देनी है ना, क्योंकि आप ले चुके हो, आपकी परचेज प्राइस के अंदर रिबेट आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। ओके, वो एक एक्स्ट्रा आपके पास एक्स्ट्रा कहाँ है? आपने दी और वापस ले ली, आपने जमा कराई और जब किराए पे चढ़ाया तो आपने वापस ले ली। ओके, बट यू हैव टू पे फर्स्ट। यस, यू हैव टू पे फर्स्ट। देखो मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। क्यों पे फर्स्ट? क्योंकि सीआरए कहता है कि आपको वो कॉन्डो 365 दिन कम से कम रखना है, तब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है। अब उनको क्या पता कि आप 365 दिन रखोगे, तो आपको जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, अब आप जमा कराने के बाद उनको प्रूफ भेज देते हो कि मैंने ये कॉन्डो 365 दिन के लिए रेंट पे चढ़ा दिया और 365 दिन बाइंडिंग है। अब बाय लॉ मैं 365 दिन से पहले भेज नहीं सकता, तो ये आपने उनको प्रूफ भेज दिया। तो इसीलिए वो जो रिफंड है 1 साल वेट करने की बजाय आप उसी वक्त क्लेम कर लेते हो और आपको सीआरए जल्दी वापस भेज देता है। अगर आप उनको रेंटल एग्रीमेंट नहीं भेजोगे तो 365 दिन आपको वेट करना पड़ेगा बाद में क्लेम करने के लिए कि देखो जी 1 साल हो गया मैंने इसको नहीं बेचा, मुझे मेरे पैसे वापस करो। बजाय साल बाद लेने के आप पहले ही सब कुछ जमा करा दो और पहले ले लो। तो 5 लाख के कांडों से कितने ऑलमोस्ट? 25,000। 25। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। और ओवरऑल पीके जी, हम आज बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो नजरिया है रियल एस्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इस साल में लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका पहले ओवरऑल एक रिव्यू चाहता हूं मैं कि कैसा रहा पिछले साल का नजरिया भी आपने दिया था लास्ट टाइम, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो कहाँ तक पूरी होने की चांसेस है थोड़ा सा? सबसे बड़ी तो मैं खुशखबरी ये देता हूँ कि BNN ब्लूमबर्ग की अभी जो सर्वे आया है वो सर्वे ये बता रहा है कि 2024 के अंदर रिसेशन का डर सबसाइड हो गया है, नीचे आ गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। जो डर पिछले साल बना हुआ था हाफ के बाद, मिडिल ऑफ 2023 के बाद जुलाई से जो डर बना हुआ था रिसेशन का, डर अभी भी है पर वो सबसाइड हो गया, यानी कि वो नीचे आ गया। सबसे बड़ी तो खुशी की बात ये है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। अच्छा, और ये सर्वे जो हुआ था ब्लूमबर्ग का, ये दिसंबर 8 और 10 के बीच में हुआ था और जिसके अंदर ये बड़ा, और इसके अंदर एक और भी था कि जो 25% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि उनको भी रिसेशन का कोई डर नहीं है, जबकि यही 1 साल पहले 15% थे जो कह रहे थे डर नहीं। अब 25% हो चुका है, ऑलमोस्ट 70% के करीब। वेरी नाइस। रिटेल सेल जो है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हालांकि ये टॉपिक हमारा रियल एस्टेट का नहीं है पर ये कनेक्टेड जरूर है रियल एस्टेट के साथ। तो रिटेल सेल जो है 0.6% बढ़ी है, 66 बिलियन के आसपास, 66 पॉइंट समथिंग बिलियन, 0.5 है शायद सितंबर में हुई, और जो वॉल्यूम है वो ग्रो हुआ 0.3% से। ये तो एक प्लस पॉइंट है जिसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट में पॉजिटिव पड़ने वाला है। अब रही बात 2024 में, ये मेरा मानना है क्योंकि अब ये क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा और ये भी क्लियर हो गया कि उम्मीद है कि लगभग 4 बार नीचे आएगा, और ये भी क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद ये नीचे आने की उम्मीद है। 10 अप्रैल को मेरा मानना है कि 10 अप्रैल को नीचे आएगा। तो ये जो पॉजिटिवनेस है ये एक हौसला पैदा कर रही है और एक्टिविटी बढ़ेगी। ऊपर से बैंकों ने ऑलरेडी ही इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं। आप देखो जो 5 ईयर फिक्स था, कहाँ वो 6.2, 6.3% तक चला गया था, अब वो 5% आ चुका है। राइट, तो इसका मतलब बैंक चाहते हैं कि आप फिक्स करो, क्योंकि अब लेंडर्स को भी पता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं, क्योंकि हम अपने टारगेट से जा रहे हैं। और मक्कलन साहब ने ये क्लियरली
क्लियरली ये कह दिया कि वो अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं और उनका ये मानना है कि वो ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट 3% तक लेके आएंगे मिडल ऑफ 2025 तक। तो ये ऊपर से जो फेड्स हैं अपने पावल साहब जो यूएस में उनके यहाँ भी उन्होंने इन्फ्लेशन देखो 3.1 के करीब आ गया, वो भी यही बात कर रहे हैं। उन्होंने तो क्लियर बोल दिया कि 3 बार नीचे लाएंगे। हालांकि वकलन साहब ने अभी ये बात क्लियर नहीं करी, पर ये जरूर कही है कि नीचे आएगा। ये सारी बातें जो है ना हमारी रियल एस्टेट को एक पॉजिटिवनेस दिखाती है। मेरा मानना है 2024 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पहली बात तो रियल एस्टेट का प्राइस अब नीचे जाने का टाइम गया। अच्छा, ठीक है, ये मैं बड़ा क्लियर कर दूं। कल को हालात बदल जाएं वो अलग बात है, आज के हालात के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मुझे लगता है ये लगभग ईयरली 2% के हिसाब से बढ़ेगा। ईयरली, नॉट फर्स्ट क्वार्टर में 2%, ईयरली 2% के हिसाब से बढ़ेगा। सेकंड क्वार्टर मुझे रुकता हुआ नजर आ रहा है, 1% फ्लैट नजर आ रहा है, क्योंकि उस वक्त एक्टिविटीज क्या होता है ना, जब आप रणवीर जी एक गेंद तेज जमीन में मारते हो तो पहला झटका बॉल का बहुत तेज ऊपर आता है, दूसरी बार थोड़ा कम, फिर कम करते करते बॉल नीचे बैठ जाती है। तो यही वाली बात इसके अंदर है, जब पहला झटका 2% का लगेगा तो उसके बाद थोड़ा लोग संभलेंगे कि कहीं वही आग तो नहीं लग रही। सेकंड जो क्वार्टर है वो मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर से थोड़ा नीचे होगा या बराबर होगा, ज्यादा तेज नहीं होगा। बट देखने वाला टाइम होगा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024। उस वक्त मुझे लगता है मार्केट इन्फ्लेशन के हिसाब से ज्यादा तेज बढ़ेगी। मेरा मानना है रियल एस्टेट पूरे कनाडा की एवरेज 4 से 5% बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, सेकंड हाफ ऑफ 2024। ओ सेकंड हाफ मतलब जून जुलाई के बाद, राइट? जी जी जी, जी। और अभी साहब अभी राइट वे एक मैसेज भी आ गया और वो कहते हैं जी कि जैसा आपने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वीक मैंने आपका प्रोग्राम सुना था। पहले तो उन्होंने आपको हैप्पी न्यू ईयर भेजा है, बेस्ट विशेस भेजी है आपको फैमिली को। और दूसरा बात उन्होंने ये पूछी है कि मैं एक प्रॉपर्टी को फ्लिप करने के मूड में था काफी देर से। सेमी डिटैच हाउस है मेरा ब्रैम्पटन वेस्ट में, मेविस और हाईवे 10 के पास। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ कि दोनों प्रॉपर्टीज ना रेंट पे थी। मेरी बेसमेंट भी रेंट पे है और ऊपर वाला भी। बेसमेंट तो रेंट पे ठीक है, लेकिन ऊपर वाला लकीली अभी खाली हो रहा है मेरा फरवरी में, राइट? तो मैं फिर दिस इज क्योंकि बाद में यदि मैं रेंट पे दोबारा देता हूँ तो फिर वो साल खाली नहीं करेगा, 2 साल, राइट? बिल्कुल ठीक बात। राइट टाइम, क्योंकि मैं फ्लिप तो करना चाहता हूँ कि कुछ और लेना, बड़े में जा रहे हैं छोटे में जा रहे हैं, वट एवर, दिस इज द राइट टाइम। ये जिसका मार्केट गिरी हुई है ना, यही राइट टाइम है। इमीडिएटली कर लो और इन भाई साहब को बता दो कि दोनों साथ साथ कर लें। ये ना हो कि घर पहले बेच दें और खरीदने में 3-4 महीने लगा दें, वहां पर 2-3% महंगा ले लें। हाँ, तो हाथों हाथ करें। जैसे ही डील फर्म होती है हाथों हाथ अपनी बाइंग की बात करें। लेकिन क्योंकि इनकी बेसमेंट रेंट पे अभी भी चढ़ी हुई है, बेचने में थोड़ी दिक्कत है जी। अरे बेसमेंट रेंट पे चढ़ी हुई है, ऊपर वाला कहता खाली हो रहा है फरवरी में। हाँ, ये प्लस पॉइंट है, ऊपर वाला खाली हो गया, लेकिन नीचे वाला बेसमेंट कोई अगर इसको एज्यूम कर लेगा टेनर को, फिर तो बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर बायर कहते हैं नहीं हमें बेसमेंट वाला टेनर नहीं चाहिए, तो इनके लिए एक दिक्कत खड़ी हो सकती है उसको बेचने के लिए। उसके लिए एक रियल प्रोफेशनल से बात करें और वो आपके लिए पूरा प्लान बना देगा। और खरीदने और बेचने का बड़ा टाइम सेंसिटिव है, इसमें थोड़ी सी भी गलती बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें सिमुलेटेनियसली दोनों काम साथ साथ होंगे जी। और साथ साथ ही मैसेज अभी राइट वे आ गया उनका, कहते जी कि पहले खरीदना चाहिए पहले बेचना चाहिए, व्हाट इज एडवाइजेबल? वही मैंने बता दिया इनको। लेकिन क्योंकि बात यह है कि वैसे मैं तो चाहूंगा कि पहले खरीदें, क्योंकि मार्केट में डाउन, मार्केट बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन बेचने में क्योंकि बस इनका ऑलरेडी टैलेंट बेसमेंट बैठा हुआ है, इनको बायर लाना पड़ेगा जो कि इसको अज्यूम करे, या वो बायर लाना पड़ेगा जिसको कि बेसमेंट किराए पे नहीं चढ़ाना, उसको पूरा घर लेना है। इसलिए इनकी चॉइसेस जो है ना वो 30% रह जाती हैं। तो कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए मैं कहूंगा साइमल्टेनियसली वहां पर लिस्ट करो, जैसे भी हाथों साथ साथ घूमना शुरू कर दो, देखने वाला मकान भी। पर डील खरीदने की फर्म ना करो जब तक उनकी सेल फर्म नहीं हो जाती। दैट्स वंडरफुल। और साथ साथ एक और मैसेज आया जी, कहते जी कि थोड़ा सा हमें कॉन्डो मार्केट का अपडेट करें। स्केयर 1 में मेरे 2 कॉन्डोज हैं और वही बात पुरानी वाला अपला स्टाइल 7 साल का तो हो गया उसको लिए हुए, तो शुड आई फ्लिप इट एंड बाय न्यू वन सेम टाइम? 100% 7 साल मेरी वाली बात। क्लोजिंग के बाद 7 साल। हाँ जी। बुक करने के बाद 7 साल नहीं, क्लोजिंग के बाद अगर 7 साल हो गया तो बहुत लंबा रन पे चढ़ा हुआ है, बहुत लंबा टाइम हो गया। दिस इज नॉट गुड एट ऑल, ब्रांड न्यू था ये। तो इनको पर जब इतना रुक गए हैं तो मुझे लगता है इनको 6 महीने और रुकना चाहिए। ओके, दैट्स राइट। क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी स्लो है, अभी तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हम लोग इंसेंटिव्स ले रहे हैं बिल्डरों से भी, और सेल भी इसको डाउन है, प्राइस भी इसको डाउन है। तो जब 7 साल रुक गए हैं तो 7-8 महीने और सही। दैट्स वंडरफुल। और पीके साहब का नंबर है 6472994757। पीके साहब कोई प्रोजेक्ट आप अनाउंस करना चाहते हो? एक मैसेज भी आया था, कहते कोई प्रोजेक्ट आपके पास कोई 5 बेडरूम हाउसेज में कोई है, कोई फैमिली के लिए? बहुत है प्रोजेक्ट, इनको मुझे कांटेक्ट करने बहुत है। हमारे पास 5 बेडरूम लग्जरी होम्स भी हैं और बिल्डरों के भी हैं, रीसेल के अंदर भी हैं। अगर ये हमारे को अगर टेक्स्ट मैसेज डाल दें नाम के साथ 647-299-4757, 647-299-4757
57 या टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि नाम अगर जो नहीं लिखता मैं उनको कॉल बैक नहीं करता, तो मुझे पता होना चाहिए कौन कॉल कर रहा है और आपको इमीडिएट हमारे से कॉल बैक आएगी, वील प्लान फ्रॉम देयर। और बाकी प्रोजेक्ट की बात कर दूं रणवीर जी, आपको भी पता, आप भी रियल्टर हैं कि आजकल बड़े बड़े इंसेंटिव बिल्डरों से मिल रहे हैं, तो जल्दबाजी मत करिए। बहुत अभी भी मैंने एक लेक शोर के ऊपर एक मैंने घर बेचा है, बहुत जबरदस्त इंसेंटिव अपने क्लाइंट को लेके दिए, जितने थे उससे भी ज्यादा लेके दिए। जो था ना उसके बाद भी मैंने डायरेक्ट ओनर से बात करके 50,000 और उसको लेस करवा दिया, 50,000 Very nice. और एक सेकंड अपार्टमेंट भी बनवा के दे दिया अपने बिल्डर से। तो बहुत कुछ इंसेंटिव है इस वक्त, पेमेंट भी कम करवा दी वो जबरदस्त, और पेमेंट को लंबा भी कर दिया, किस्त में करवा दिया 1,000-2,000 महीने का। तो इसलिए आप जल्दबाजी मत करिए, जो भी प्राइस लिस्ट है उसके ऊपर और भी हम आपको लेके देंगे इंसेंटिव बिल्डरों से, और उसके लिए हमें मिलिए, क्योंकि इसको बिल्डर बेचना चाहता है। मुझे लगता है ये बिल्डरों का बेचने का इंसेंटिव का टाइम 2-4 महीने की बात रहेगी रणवीर जी, क्योंकि जैसी डिमांड बढ़ेगी बिल्डर के आगे फिर हमें लाइन लगानी पड़ जाएगी। वाह क्या बात है। ठीक है, आज बिल्डरों ने लाइन लगाई हुई है तो क्यों ना उसका बेनिफिट उठाएं। या दैट्स राइट। जी। और जी, पीके साहब का नंबर 6472994757 और कॉन्डो अगेन जो उन्होंने सवाल किया था कि स्केयर 1 में कोई अवेलेबिलिटी है प्रोजेक्ट आने की नहीं है? हाँ, बहुत जबरदस्त। मैं डेट नहीं दे सकता ऑफिशियली, पर मेरे पास डेट आ गई है। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है, मिडल ऑफ 2000 जनवरी कह देता हूँ मैं आपको, चलो सेकंड वीक के बाद चलो कह देता हूँ मैं, सेकंड फोर्टनाइट ऑफ द जनवरी जबरदस्त एक लॉन्चिंग होने जा रही है। पहले तो ये रियल्टर के साथ बिल्डर की होगी, उसके बाद कब ऑफिशियल लॉन्च करेंगे वो तब देखेंगे। ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है मैं आपको बता दूं, ये उस बिल्डर का है जिस बिल्डर ने रिकॉर्ड मिसागा में तोड़ दिए थे, आपको पता होगा, एक्सचेंज कैमरोस्ट बिल्डर उसका प्रोजेक्ट आ रहा है। और ये बर्नम टॉप और करिया ड्राइव, जहाँ पर करिया पार्क है रणबीर जी, वो इन्होंने जमीन खरीदी थी, और यहाँ पर जबरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है, इन्हीं का आ रहा है, और ये वर्थ वॉचिंग होगा। इस साल का शुरुआत ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और आपको याद होगा जो ये बिल्डर के अंदर मैं टॉप प्रोड्यूसर भी रहा हूँ, मैंने 150 से ज्यादा यूनिट बेचे थे एक्सचेंज के अंदर, और अभी रिसेंटली उन्होंने ऑनर किया मेरे को गिफ्ट 400,000 की, उन्होंने $4 लाख की उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजी है। वाह क्या तो रणबीर जी शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, डायमंड रोलेक्स वॉच फॉर मी, डायमंड रोलेक्स वॉच फॉर माई वाइफ एंड पेटेक फिलिप वॉच फॉर माई सन। ये तीनों घड़ियां 4 लाख की, मैं आपको कहोगे तो पिक्चर भी भेजूंगा। ये उन्होंने मेरे को ऑनर किया, टॉप प्रोड्यूसर, 150 से ज्यादा यूनिट। मेरे खुद में वहाँ पर बहुत पैसे लगे हुए हैं, मेरा खुद का घर वहीं बन रहा है, मेरे खुद के अपार्टमेंट मैंने वहाँ मूव करना है अगले साल, मेरा खुद का कमर्शियल न्यूजीलैंड रियल्टी एक्सपर्ट वहाँ मूव कर रही है, मेरी बेटी का भी वही यूनिट है, मेरे बेटे का भी वही यूनिट हमने लिया हुआ है। तो 7 हमारी इन्वेस्टमेंट है उसी एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ से अंदाजा लगा लो कि मेरे को कितना कॉन्फिडेंस होगा इस बिल्डर के ऊपर। वाह क्या बात है। जी 64729947757 एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे पीके साहब? थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। और ये भी है, उसके अलावा वो भी बहुत हमारे पास, मिल्टन में भी हमारे पास इंसेंटिव्स हैं, मिसागा में भी बहुत इंसेंटिव्स हैं, डाउनटाउन में भी हैं, नॉर्थ यॉर्क में भी हैं, ईस्ट यॉर्क में भी हैं, यू नेम इट, आउटस्कर्ट्स में भी हैं। तो आप मिलेंगे जब तक नहीं तब तक हम कैसे बताएंगे, और आपको हैरान करके दिखा देंगे। 64729944757। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।